एवरीवन, वेलकम टू फार्मामैन। तो कैसे है मेरी फार्मामैन फैमिली। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सिम्फेटोमाइमेटिक एजेंट्स और एसएआर ऑफ फिनाइल इथेनॉल अमाइन और एसएआर ऑफ द एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। सो आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कई तरह से क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिम्फेटोमाइमेटिक एजेंट्स का एसएआर बताओ और उसे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का एसएआर बताओ और फिनाइल इथेनॉल अमाइन का भी। और कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे भी होगी कि वो डायरेक्ट एसएआर नहीं पूछते, तो क्या करते हैं वो एग्जाम में एसएआर के कोई कॉन्सेप्ट को उठाते, वो ऐसे पूछते हैं कि आप बीटा पे हाइड्रोक्सी करेंगे तो कैसा बनेगा, आप यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पर। आप इस सभी क्वेश्चन का आंसर तब देख सकते हैं जब अगर आपने ये पूरा वीडियो देखेंगे बहुत ध्यान से और सारे कॉन्सेप्ट में यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो सारे कॉन्सेप्ट को सीख के बाद आपको कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलो मेरी फार्मामैन फैमिली, लेट्स गो। चलो तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो सिम्फेटोमाइमेटिक ड्रग्स है और एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो अपने एक्शन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और एड्रेनो रिसेप्टर पे वर्क करेंगे। तो एड्रेनो रिसेप्टर क्या होता है और उसके टाइप्स। एड्रेनो रिसेप्टर का मेन 2 टाइप्स है, अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर। अगर हम उसका सब टाइप की बात करें तो अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर में अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड बीटा एड्रेनो रिसेप्टर में बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बट अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में एसएआर की बात किए तो हमें इस सिम्फेटोमाइमेटिक एजेंट्स में रिसेप्टर अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 को ही कंसीडर करते। बीटा 3 का काम होता है बट हम जनरली उसे कंसीडर नहीं करते। अगर हम बात करें कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स की तो हमें पता है कि नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन होता है। नॉर एड्रेनालिन को हम नॉरएपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। यहाँ पर डोपामाइन लिखा है क्योंकि उसके न्यूरोट्रांसमीटर में आता है, बट मेन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन। अब हम बात करेंगे तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को वो कैटेकोलामाइन नेचर का होता है। अब क्या कैटेकोलामाइन क्या होता है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री में जाते हैं फिर हम समझते हैं कैटेकोलामाइन क्या होता है। तो अगर हम 6 मेंबर एरोमेटिक के रिंग बात करें तो वो बेंजीन कहा जाता है। अगर हम इस बेंजीन के रिंग में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए तो उसे क्या कहा जाता है, फिनोल। अगर हम इस बेंजीन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो हमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। सबसे पहला कैटेकोल। तो अगर हम इस 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे 1-2 पोजीशन पे लगाएंगे तो वो कैटेकोल कहा जाता है। अगर हम इस हाइड्रोक्सिल को 1-3 और मेटा पोजीशन पे लगाए तो क्या, रिसोर्सिनोल कहा जाता है। अगर हम इस 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे 1-4 और पैरा पोजीशन पे लगाए तो उसे क्विनोल कहा जाता है। तो अगर हम एसएआर की बात करें तो हमें कैटेकोल और रिसोर्सिनोल इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कैटेकोलामाइन क्या होता है। तो कैटेकोल जब इथाइल अमाइन से रिएक्ट करेगा तो वो कैटेकोलामाइन बनाएगा। कैटेकोल इथाइल अमाइन CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन जब वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ से वो दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनाएगा, कैटेकोलामाइन। तो आप देख सकते हो कि ये कैटेकोलामाइन का स्ट्रक्चर है। हम अगर बात करें कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है कैटेकोलामाइन का, अगर हम उसको रिमूव कर दे तो वो क्या बन जाएगा, फिनाइल इथाइल अमाइन। क्यों कि ये फिनाइल रिंग है, ये इथाइल है और अमाइन, तो फिनाइल इथाइल अमाइन। अब हम इस फिनाइल इथाइल अमाइन के स्ट्रक्चर में अगर हम इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे हाइड्रोक्सी ग्रुप से, अगर हम इस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो वे क्या बन जाएगा, फिनाइल इथेनॉल अमाइन। क्यों, फिनाइल CH2 बट यहाँ पर OH है तो इथेनॉल अमाइन। तो यह फिनाइल इथेनॉल अमाइन को हमें क्यों बनाया और क्यों हम इसके बारे में जा रहे हैं, क्योंकि ये इस एसएआर का जनरल स्ट्रक्चर है। इस हम स्ट्रक्चर को कुछ मॉडिफाई करके पूरा एसएआर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेट्स गो गाइस। तो चलो गाइस हम देखते हैं अब मेन पार्ट पे एसएआर पे। तो हमने फिनाइल इथेनॉल का स्ट्रक्चर देख लिया है।
तो अगर हम फिनाइल इथेनॉल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके HCl देखेंगे, तो उससे पहले हम फिनाइल इथेनॉल स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक फिनाइल रिंग पार्ट ए, पार्ट बी इथिलीन लिंकेज, इथिलीन ये फिनाइल और अमाइन का लिंकेज है, वो भी इथिलीन है, तो इथिलीन लिंकेज। और पार्ट सी अमीनो टर्मिनल, तो यहाँ पर हम अमाइन के साइड वाले कार्बन अल्फा और बीटा है, तो बीटा नंबर पर फिनाइल इथेनॉल अमाइन, ये हमारा HCl का जनरल स्ट्रक्चर बन गया। अब हम उसकी की पॉइंट की बात करें तो मेन 3 की पॉइंट है। की पॉइंट ए सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनाइल रिंग, तो हम फिनाइल रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। की पॉइंट बी सब्स्टिट्यूशन ऑन इथिलीन लिंक, और की पॉइंट सी सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो टर्मिनल। तो सबसे पहला की पॉइंट देखते हैं, चलो। सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनाइल रिंग, तो उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द मेटा एंड पैरा पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन जनरल स्ट्रक्चर में, तो हम फिनाइल रिंग में मॉडिफिकेशन करेंगे। और फर्स्ट पॉइंट क्या करता है कि जो डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक जो ड्रग होता है, क्या एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, वो ड्रग क्या होता है, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेंट करते हैं, कहां पर, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे। तो अगर हम इसका इस फिनाइल रिंग की बात करें तो ये एक सब्स्टिट्यूशन है, उसकी बाजू वाले साइड पे बाजू वाले कार्बन है उसको अर्था, दिस पोजीशन इज मेटा एंड दिस पोजीशन इज पैरा। अगर हम मेटा और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देंगे तो वो डायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग, मतलब एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नॉर एफिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन हम सेम है, और एड्रेनालिन और एफिनेफ्रिन तो उसका एग्जाम्पल लिया है। तो हम क्या देखते हैं कि उस फिनाइल रिंग में मेटा और पैरा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, तो वो क्या बन गया, डायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। तो अब हम देखेंगे नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का डिफरेंस क्या होता है। तो नॉर एड्रेनालिन में जब एन टर्मिनल पे हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को हम मिथाइल लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एड्रेनालिन। बट हमें की पॉइंट 1 में क्या देखने में को मिला, मेटा और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा, वो डायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग बन जाएंगे। तो अब हम देखेंगे की पॉइंट ए का सेकंड पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ मेटा हाइड्रोक्सी ऑफ कैटेकोल इंक्रीज द बीटा टू सिलेक्टिविटी एंड डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म बाय COMT। हम पहले बात करेंगे, तो हमने लास्ट में एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर देख लिया है। तो हम इस मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसमें अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो बीटा टू सिलेक्टिव बन जाएगा, और उसका जो नॉर्मली जो एड्रेनर्जिक ड्रग का वो मेटाबॉलिज्म COMT एंड MAO एंजाइम से होता है। तो क्या होगा, जो उसका मेटाबॉलिज्म है COMT कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम से, तो वो कम हो जाएगा और वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देगा ड्रग। हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, एग्जाम्पल है सालबुटामोल। तो सालबुटामोल में हम देख सकते हैं इस मेटा पोजीशन पे जहाँ यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सी ग्रुप के बदले में हमने रिप्लेसमेंट किया CH2OH से, तो क्या हो गया, बीटा टू सिलेक्टिव बन गया और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देने वाला सालबुटामोल बन गया। अब हम देखेंगे की पॉइंट 3। तो थर्ड की पॉइंट में क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम एपिनेफ्रिन। तो हम एपिनेफ्रिन मींस एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर हमें पता है, तो उसमें हम पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो मेक्स द मॉलिक्यूल सिलेक्टिव फॉर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो वो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से सिलेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल है, क्या किया हमने, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव कर दिया तो वो क्या हो गया, फिनाइलेफ्रिन अल्फा 1 एड्रेनर्जिक सिलेक्टिव ड्रग बन गया। अब हम की पॉइंट ए का फोर्थ पॉइंट देखेंगे, तो क्या कहता है, रिप्लेसमेंट ऑफ कैटेकोल। तो अब नॉर्मली एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन में क्या होता है, दिस रिंग इज कैटेकोल रिंग होती है, यहाँ पर OH पास में होता है, 1-2 पोजीशन पे, वो ऑर्थो पोजीशन पे होते, तो क्या होता है, उसे कैटेकोल कहा जाता है। बट अगर हम इस कैटेकोल रिंग को रिसोर्सिनोल बना दे तो क्या होगा, तो इंक्रीज द बीटा टू सिलेक्टिविटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म बाय COMT,
कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देगा। अब हम एग्जांपल के साथ देखते तो टर्बुटालिन है जो बीटा 2 सिलेक्टिव एंड लॉन्गर एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग है। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, इस जो रिंग है यहाँ पर कैटेकोल रिंग थी तो यहाँ पर ये रिसोर्सिनो रिंग बन गई। यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप 1,3 पोजीशन मेटा पोजीशन पे हो गए उस दूसरे के। तो हमने क्या देखा, तो इस कैटेकोल रिंग को हम रिसोर्सिनो रिंग में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा, वो बीटा 2 सिलेक्टिव एंड लॉन्गर एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग बन जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं की पॉइंट बी, सब्स्टिट्यूशन ऑन इथिलीन लिंकेज। तो उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी अमीनो ग्रुप शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एरोमेटिक रिंग बाय 2 कार्बन एटम्स। तो ये क्या कर रहा है की पॉइंट फर्स्ट बी का फर्स्ट पॉइंट। सो ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए ये अमीनो ग्रुप एंड ये फिनाइल रिंग सेपरेट होना चाहिए और उसके बीच में एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए, मींस इथिलीन लिंकेज होना चाहिए। सो अब हम एग्जांपल ले एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन लाइक एड्रिनर्जिक ड्रग्स की। तो उसमें हमने यही देखा कि जो फिनाइल रिंग है वो अमीनो ग्रुप से सेपरेटेड है और वो भी एटलीस्ट 2 कार्बन तो उसमें प्रेजेंट है, मींस इथिलीन लिंक होना चाहिए फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। सो मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म बाय MAO मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस इस अमीनो ग्रुप के साइड वाला कार्बन है, बाजू वाला, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर हम अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को मिथाइल और इथाइल से सब्स्टिट्यूट करें तो वो क्या होगा, जो उसका मेटाबॉलिज्म है नॉर्मली एड्रिनर्जिक ड्रग का COMT एंड MAO एंजाइम से उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर हम मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन करें अल्फा कार्बन पे तो उसका जो मेटाबॉलिज्म बाय MAO एंजाइम तो वो कम हो जाएगा और उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएंगी। एग्जांपल है एम्फीटामाइन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एम्फीटामाइन स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन किया गया है। अब हम की पॉइंट बी के थर्ड पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोड्यूस द कायरलिटी फॉर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड रिलेटेड कंपाउंड। सो हम क्या बात कर रहे हैं, इस अमाइन ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को अल्फा और उसके साइड वाले को बीटा कहते हैं। उस अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो कायरलिटी प्रोड्यूस करेगा। तो कायरलिटी क्या होती है, जब कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा तो उसको कायरल कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है। तो चार ग्रुप डिफरेंट हुए, इसलिए ये कार्बन कायरल होगा। तो कायरलिटी से क्या होगा, हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या, वो कन्फिग्रेशनल, कन्फॉर्मेशनल, कन्फिग्रेशन के अंदर हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और डिफरेंट देखेंगे। बट यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, जब कायरलिटी प्रोड्यूस होगी तो 2 कन्फिग्रेशन शो करेगा, R कन्फिग्रेशन एंड S कन्फिग्रेशन। बट उसमें जो मोर पोटेंट एनांशियोमर्स हैज अ R कन्फिग्रेशन का जो पोटेंसी हो वो ज्यादा होगी। हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। हमें एपिनेफ्रिन का एग्जांपल लिया है और एपिनेफ्रिन में बीटा पे हाइड्रोक्सी लगाया तो उससे कायरलिटी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि इस कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे और कायरल कार्बन है तो 2 कन्फिग्रेशन शो करेगा, R कन्फिग्रेशन और S कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी जब बेस लाइन पे होगा तो R कन्फिग्रेशन और डैश लाइन पे होगा तो S कन्फिग्रेशन। सो जो R एपिनेफ्रिन है वो ज्यादा और मोर पोटेंट है कंपेयर टू S एपिनेफ्रिन। सो अगर हम उसकी जो कायरलिटी कार्बन है तो उसका कन्फिग्रेशन कैसे चेक करेंगे, वो स्टीरियो केमिस्ट्री में देखेंगे। उसमें क्या होता है, वो ग्रुप की प्रायोरिटी देते हैं, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उसके बेस पे हम उसका कन्फिग्रेशन डिसाइड करते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, R एपिनेफ्रिन
आर एपिनेफ्रिन हैज द 12 to 15 टाइम्स मोर वासोप्रेसर एक्टिविटी कंपेयर टू एस एपिनेफ्रिन। तो हमने कहा था कि आर एपिनेफ्रिन है जो आर कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर पोटेंट होता है, तो फोर्थ पॉइंट यही बता रहा है जो आर एपिनेफ्रिन का वासोप्रेसर जो एक्टिविटी है वो 12 to 15 टाइम्स मोर पोटेंट होगी कंपेयर टू एस एपिनेफ्रिन। तो अब हम की पॉइंट सी देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो टर्मिनल। सो अब इस अमीनो टर्मिनल में सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसकी एक्टिविटी कैसे मिलेंगी वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, अमीनो ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एक्टिविटी। सो एड्रीनर्जिक ड्रग में अमीनो ग्रुप रिक्वायर्ड है, मस्ट है। आप एफिनेफ्रिन एड्रीनल का एग्जांपल लो, नॉन एड्रीनलिन का लो, तो यहाँ पर मैंने एफिनेफ्रिन का एग्जांपल लिया तो उसमें भी अमीनो टर्मिनल है। सो अमीनो जो टर्मिनल है वो रिक्वायर्ड है फॉर एड्रीनर्जिक एक्टिविटी। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर मोर इंपोर्टेंट कंपेयर टू टर्सरी एंड क्वाटर्नरी। सो हम पहले देखते हैं कि जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो वो प्राइमरी नाइट्रोजन कहेंगे। अब जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उससे सेकेंडरी कहा जाता है। जब नाइट्रोजन 3 के साथ जुड़ा होगा तो टर्सरी, और नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्वाटर्नरी। तो अगर हम उस अमीनो टर्मिनल में जब प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन उस टर्मिनल में प्रेजेंट होगा तो वो पूरा ड्रग मोर पोटेंट होगा कंपेयर टू टर्सरी एंड क्वाटर्नरी। अब की पॉइंट 3 देखते हैं। सो द नेचर ऑफ अमीनो सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द रिसेप्टर सिलेक्टिविटी ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड। सो इस अमीनो टर्मिनल में अगर यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है जनरल में, पर अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो क्या होगा, उस सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो अमीनो का जो वो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर है, जो अमीनो टर्मिनल के सब्स्टिट्यूएंट्स का नेचर है वो पूरे कंपाउंड की रिसेप्टर सिलेक्टिविटी पर अफेक्ट करेगा। कैसे? सो अब जनरल हम इस नाइट्रोजन अमीनो टर्मिनल में जैसे उसका बल्क को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह CH3, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 CH3, और ऐसे हम चैन बड़ी करेंगे, ब्रांच लगाएंगे, तो उसकी जब बल्क इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज द अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी। अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी कम हो जाएंगी एंड इंक्रीज द बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी। सो बीटा रिसेप्टर के एगोनिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। वो मतलब जैसे हम बल्क इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बीटा रिसेप्टर वो एगोनिस्ट बन जाएगा, बीटा रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते, तो यहाँ पर आइसोप्रिनालिन का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर आप आइसोप्रिनालिन में एन टर्मिनल को देखिए, तो यहाँ पर हमने कार्बन और उस कार्बन को भी 2 कार्बन को साथ सब्स्टिट्यूट किया, तो उसके स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर है, उसमें बल्क हमने इंक्रीज किया कंपेयर टू एफिनेफ्रिन और जनरल स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, तो वो बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गया, उसके अल्फा रिसेप्टर और अल्फा सिलेक्टिविटी कम हो गई और वो बीटा रिसेप्टर पे और सिलेक्टिव हो गया। अभी वो बीटा रिसेप्टर पे है, नॉट बीटा 1 एंड बीटा 2, ओनली फॉर बीटा रिसेप्टर। अब भी जो हम उसकी बल्क बढ़ाएंगे, अब भी जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ज्यादा बल्क बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो बीटा 2 सिलेक्टिव बन जाएगा फ्रॉम बीटा। हमने नॉर्मल से जब ज्यादा किया उसका बल्क तो क्या बन गया, वो बीटा, और ज्यादा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा 2 सिलेक्टिव बन जाएगा। तो वही कह रहा है जो अमीनो सब्स्टिट्यूएंट का जो वो नेचर है पूरे कंपाउंड की रिसेप्टर सिलेक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। को वो कंपाउंड वो ड्रग अल्फा पे बाइंड करेगा और बीटा पे बाइंड कर तो बीटा 1 पे बाइंड करेगा और बीटा 2 पे। तो ये सब किसके अफेक्ट है, तो अमीनो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंडेंस है। तो अब हम की पॉइंट सी का फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। As the bulk increase, it increase the beta 2 selectivity. So हमने लास्ट की पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि जैसे ये नॉर्मल अमीनो टर्मिनल है, उसमें अगर हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे कार्बन से और उसको बल्की बनाएंगे, तो जैसे बल्क इंक्रीज होगा वो बीटा सिलेक्टिव बनेगा। और इस फोर्थ पॉइंट में ये बता रहे हैं कि और हम बल्क इंक्रीज करेंगे तो क्या वो बनाएगा, स्पेशली बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग बन जाएगा। एग्जाम्पल है टर्बुटालिन एंड
साल्बुटामोल। अब फिफ्थ पॉइंट के बाद सो लार्जर द सब्स्टिट्यूशन ऑन द अमीनो ग्रुप्स डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म बाय माओ। सो एक और बात है, जब हम इसके सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाएंगे, बल को बढ़ाएंगे, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से, तो वो कम होगा और उसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करेगा। एग्जांपल है टर्बुटालिन। सो अब हम देखते हैं टर्बुटालिन का स्ट्रक्चर। तो ये टर्बुटालिन का स्ट्रक्चर है, उसमें आप देख रहे हैं कि एन टर्मिनो टर्मिनल है, उसमें हमने यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कार्बन, और कार्बन को भी हमने 3 कार्बन से जुड़ा है, तो हमने उसका बल्क इंक्रीज किया, तो वो क्या बन गया, बीटा 2 सिलेक्टिव। उसका क्या हुआ, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसका मेटाबॉलिज्म अब कम हो गया। सो गाइस, इसी के साथ हम SAR of the sympathomimetic drugs, SAR of the phenylethylamine एंड SAR of the adrenergic agonist हमने कंप्लीट किया है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कॉन्सेप्ट पता चले। सो गाइस, लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल और शेयर अवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो अभी स्टार्टिंग फेज है, मैं उसकी वीडियो और क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी को मैं इम्प्रूव करते जाऊँगा, और मैं आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो इसलिए मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा। सो गाइस, सपोर्ट अस। थैंक यू गाइस, बाय।